बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सबको इंशाल्लाह पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं मिक्स दालें। मिक्स दालों के सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसको हम गोश्त में बना रहे हैं। चलें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये दालें ले लेंगे। ये आप देख लें कि मेरे पास 3 किस्म की दालें हैं, जिसमें मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और चने की दाल है। चने की दाल मैंने 1 कप ली है, मसूर की दाल मैंने हाफ़ कप ली है और मूंग की दाल भी जो पीली दाल है बग़ैर छिलके के, वो भी मैंने हाफ़ कप ली है। इसके अलावा गोश्त है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास 3 अदद हमें प्याज चाहिए होगा दरमियाने साइज़ का। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। 3 अदद हमें टमाटर चाहिए होंगे और हरी मिर्ची हमें चाहिए होंगी 4 से 5 अदद। इन सब चीज़ों को हम मोटा मोटा काट कर ब्लेंड कर लेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास ये ड्राई पाउडर मसाला है। इसमें हमें हल्दी चाहिए होगी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। इसके अलावा ये होल गरम मसाला ये हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमारे पास ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मेरे पास एक कसूरी मेथी है, ये हम क्रश करके डालेंगे जब हम गोश्त की बुनाई करेंगे तब। इसके अलावा पानी हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। चलें तो आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सिंपली ये बहुत ही आसान है और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह बनाना है। जी तो फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो साबुत जो थे हमारे पास प्याज अदरक लहसुन, इसको मैंने ये ब्लेंड कर लिया। आप देख रहे हैं कि आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से ब्लेंड किया ताकि हमारी दाल का जो टेक्सचर है बहुत ही मज़े का बने और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी दाल को तैयार होने में टाइम भी ना लगे। इसके अलावा जो मैंने आपको ये दालें बताई थी, दालें आपने भिगो के रख लेनी है। इनको पहले अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। फिर आपने इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख देना ताकि आपकी दालें अच्छे तरीके से पकें। अब हम सिंपली स्टार्ट करते हैं अपनी हांडी को बनाना और हम सबसे पहले हम गोश्त को फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी तो विर्स हमने सबसे पहले गोश्त को, क्योंकि हम दालें जो है गोश्त में बना रहे हैं तो इसलिए हम सबसे पहले एक पॉट में ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास गोश्त है हमारा पड़ा हुआ आप उसमें शामिल कर देंगे और उसको आपने फ्राई करना शुरू कर देना है। गोश्त को मैं गोल्डन कलर दूंगी और फिर मैं इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं वो सारे ऐड कर दूंगी। आप देख लें जैसा कि मैंने गोश्त को शामिल कर दिया है और फिर मैं इसको कलर आने तक इसको मैं फ्राई करती रहूँगी। जी तो व्यूअर्स आप देख लें कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुका हुआ है। अब हम इस स्टेज में गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसमें हम ये टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड करके इसको हम पका लेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने इस सारे मसाले को, जो मेरे पास टमाटर और हरी मिर्चें थी, वो मैंने गोश्त के साथ ही फ्राई कर लिए हैं। ये अच्छे तरीके से आप देखें कि फ्राई हो चुके हैं। अब इसी स्टेज में मेरे पास जो ये सारे ड्राई पाउडर मसाला थे वो उसमें मैं ऐड कर दूंगी। इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी अपने इसी मिक्सचर के अंदर। अब ये हमारे पास जो मैंने आपको प्याज अदरक और लहसुन का बताया था, ये मैंने इसका बैटर जो बनाया था वो तैयार है। अब मैं इसी स्टेज में मैं वो भी पोर कर दूँगी इसमें। अब पानी हम इसे बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि पानी हमने डाल के ही उसको ब्लेंड किया था प्याज और लहसुन और अदरक को। अब इसी के पानी में और टमाटरों के पानी में ही हमारा गोश्त जो है, क्योंकि मैंने मटन लिया है, आप चिकन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, वो इसी के पानी में गल जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरीके से भून के इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और इसको पानी लगाकर इसमें हम दालें शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारा जो इसमें जो मैंने सारा बैटर डाला था प्याज़ों का, वो उसका पानी खुश्क हो चुका हुआ है। अब मैं सिंपली गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें जो मैंने आपको कसूरी मेथी बताई थी वो हम हाथों से इसमें क्रश करके शामिल कर देंगे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी में ही फ्राई करेंगे अपने गोश्त के साथ। इससे बड़ा ही अच्छा जायका आता है कसूरी मेथी से। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप
इसको नहीं भी डाल सकते हैं। हमें तो इसका जायका बहुत पसंद है, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। अब मैं सिंपली इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए भूनूंगी, ताकि जो हमारा प्याज़ों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, जो स्मेल सी आती है। और ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई आपने करनी है, तभी आपकी दालें बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी। जी तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका हुआ है। इसका कलर भी आप देखिए काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है, और इसने साइडों से ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है। इसका मतलब यही है कि इस वक्त हमारा गोश्त डन है। अब हम इसमें दाल को शामिल कर देंगे, जो मैंने आपको दालें बताई थी। सिंपली हम वो इसमें ऐड कर देंगे, और दालों को हम अच्छे तरीके से अपने गोश्त वाले सालन में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की दाल बनती है, और ये जब आप खाएंगे ना, गोश्त की वजह से इसमें बहुत अच्छा जायका आता है। ये सिंपल भी अच्छी बनती है, लेकिन मैं आपको मिक्स दाल गोश्त के साथ इसलिए बता रही हूँ, इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैंने इसमें दाल शामिल कर दी हुई है। अब मैं दाल को तकरीबन 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी तेज़ आंच पर, फिर इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि दालें हमारी अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर ली थी अपने गोश्त के जो सालन में। अब हम सिंपली इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हम लेंगे इसमें तकरीबन 3 लीटर, क्योंकि हमारे पास चने की दाल और बाकी भी दालें हैं, तो हमने इनको गलाना है, इसलिए हम इसमें 3 लीटर ही पानी शामिल कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का अभी से इसका कलर आना शुरू हो चुका हुआ है। बस अब मैं दालों को गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन आपने इनको 2 घंटे के लिए दरमियानी आंच पर रखते हैं, ताकि आपकी दालें अच्छे तरीके से पक जाएं। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हैं तो आप इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में लगा देंगी, और आपकी जो दाल है वो तैयार हो जाएगी। नमक आप चेक कर लीजिएगा, हस्बे ज़ायका मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी सिंपल, जब तक कि दालें गलती हैं, तो फिर हम इसको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। जी तो वे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी दाल जो है, इसको मैंने इसका ढक्कन उतार दी है, और फिर ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आ चुका हुआ है। अब ये हमारी जो दालें हैं वो तकरीबन फुली कुक हो चुकी हुई हैं और तैयार हैं। अब सिंपली मैं इसको बाउल में सर्व करूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। ये आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म की शक्ल आ चुकी हुई है, अब ये गल गई हुई है। अब हम इसको सिंपली डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी मिक्स दाल तैयार है। इसको मैंने सिंपली, जो मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला था, मैंने उससे इसको गार्निशिंग इसकी कर ली, और कितनी मज़ेदार गरम गरम हमारी दाल तैयार है। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, और सिंपली आप चम्मच के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की दाल बनी है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में, या अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ही खाना बनाती हूँ, रेसिपीज़ बनाती हूँ, ताकि आप लोगों के घरों में भी आसानी से सब चीज़ें तैयार हो जाएँ। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।